हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर मिलेंगे मनोज पांडे जी से, जो कि अभी उत्तराखंड में डाइट बागेश्वर है वहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में अपना कोर्स कर रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड में सन 2019 में फॉर्म भरा था, उसमें सफलता प्राप्त की थी और जनवरी 2022 से ही जो है इनका आपका बैच जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार साथियों। तो स्टूडेंट, जैसा हमने इनके पहले वाले पार्ट में देखा था कि इनने कैसे तैयारी की, वहाँ पर इनका लाइफ स्टाइल क्या है, तो आज हम थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले मनोज जी, हम जानना चाहेंगे कि डीएलएड जो आपका है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? डीएलएड के लिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और इसमें भी सब्जेक्ट वाइज बांटा हुआ है। तो सब्जेक्ट में जैसे साइंस अदर्स हो गया और कहते हैं साइंस हो गया, और आपका साइंस में और आर्ट्स में भी आर्ट्स अदर्स और आर्ट्स हो गया। साइंस के अंदर भी दो आते हैं, मैथ्स और बायोलॉजी। अच्छा। 40% है इन दोनों का जो रेशियो है, और आपका 20% साइंस अदर्स। साइंस अदर्स में बीटेक एमसीए वगैरह हो गए। अच्छा। और आपका आर्ट्स अदर्स में आर्ट्स अदर्स हो गया, और आपके आर्ट्स में भी इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज वाले हो गए। ओके, मतलब ठीक है। यहाँ पे हाँ, बहुत एक बेसिक क्वेश्चन रहता है कि जो बीटेक वाले हैं या एमसीए वाले वो कर सकते हैं, लेकिन वो 20% वाले ब्रैकेट में आएंगे। हाँ। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ग्रेजुएशन के बाद जैसे जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, अगर कोई यूपी में है या बिहार में, तो वो क्या यहाँ के डीएलएड के कॉलेज से डीएलएड कर सकता है? सर, बिहार के यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे उनका स्थायी होना चाहिए। अच्छा, तभी कर पाएंगे। अच्छा, उत्तराखंड के जो स्थायी निवास वाले हैं वो लोग यहाँ से आपका जो है डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ के स्टूडेंट क्या बाहर से कर सकते हैं? जी सर, बाहर से कर सकते हैं, हरियाणा से होता है। अच्छा, हरियाणा से कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे स्थायी निवास होना चाहिए उनका, ताकि वो जब अप्लाई करेंगे, जब विज्ञप्ति जारी होंगी तो टीचर के लिए तो तभी वो अप्लाई कर पाएंगे जब यहाँ पे का स्थायी होगा उनका। अच्छा, मतलब अगर कोई उत्तराखंड का निवासी है तो वो यूपी और बिहार से नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे उनका स्थायी निवास मांगते हैं, लेकिन हरियाणा से वो कर सकता है। यस सर। तो उसमें अगर आप करना चाहें तो आप हरियाणा से भी जो है वो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मनोज जी हम ये जानना चाहेंगे कि बीएड और डीएलएड, अगर कोई अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या ग्रेजुएशन उसने कर लिया है, उसको टीचर बनना है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बीएड करे या वो फिर आपका डीएलएड करे, तो कौन सा बेहतर है? सर, बीएड जो ऐसा है, बीएड जो है कि लाखों लोग करते हैं लेकिन लगते कुछ ही लोग हैं। लेकिन जो डीएलएड है, अगर 500 लोगों ने करा है तो वो डीएलएड, अगर उनके अच्छे मार्क्स हैं और टेट भी अच्छा क्वालिफाई कर रखा है तो मतलब लगेगा ही लगेगा वो। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे टेट बोला, तो इसके बाद डीएलएड के बाद भी टेट जो है वो करना कंपलसरी है ही? यस सर। ओके, तो वो सीटेट या यूटेट 1 वाला पार्ट ही करेंगे? हाँ, वन पार्ट करेंगे। वो यस क्लास सर। फर्स्ट से लेके क्लास 5 तक के टीचर बनेंगे। तो इस टाइम मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो डीएलएड अगर आप कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप जो प्राइमरी टीचर हैं, यानी कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के स्टूडेंट को आप पढ़ाने के लिए जो है वो आप एलिजिबल रहेंगे। अब थोड़ा मनोज जी बात करते हैं कि जैसे डीएलएड आपका हो चुका है, तो अभी जो प्रीवियस बैच था उसमें सभी की आपकी जॉब लग चुकी है, अगर हम पर्टिकुलर उत्तराखंड की बात करें? यस सर, प्रीवियस बैच की लग गई है। अच्छा, प्रीवियस बैच की लग गई है, ठीक है। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहता है? सर, सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से रहता है कि डीएलएड के 60% और जो टेट के हैं वो 40% मार्क्स जुड़ के एक मेरिट बनती है। उस बेस पे बनता है। उसके बाद अगर जैसे हम स्कूलों की बात करें तो स्कूल वगैरह कैसे यहाँ पे मिलते हैं, किस तरीके से रहता है? वो मेरिट के बेस पे रहेगा या काउंसलिंग होती है? नहीं, काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग। अच्छा, उसके बाद काउंसलिंग होगी। जब आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, डीएलएड जो है 2 साल का जो है वो आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, तो जब वैकेंसी आएंगी तब आप उसमें अप्लाई करेंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी। रहता है? यस सर। ओके, ठीक है। उसमें भी आपने बताया कि 60% जो वेटेज है वो आपका डीएलएड का है और जो 40% जो वेटेज है वो आपका सीटेट का है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक बीच में क्वेश्चन ये आता है कि जैसे उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, उनका स्थायी निवास यहाँ का है, लेकिन वो करके आए हुए किसी अदर स्टेट से, यानी हरियाणा से जैसे करके आए हुए हैं, तो क्या वो यहाँ पे एलिजिबल हैं? यस सर, वो एलिजिबल हैं। अच्छा, डीएलएड जो है एलिजिबल है। अच्छा, अभी हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था ना। हाँ। कि डीएलएड को उसने वरीयता दी थी, पूरे डीएलएड, वो डीएलएड के लिए है। अच्छा, हाँ। डीएलएड मतलब चाहे आप कहीं से भी करके आओ, लेकिन आपका स्थायी निवास अगर यहाँ का है तो आप यहाँ पे जो है प्राइमरी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। अब यहीं पर कुछ क्वेश्चन आता है उन महिलाओं के लिए जो शादी के बाद जो है वो उत्तराखंड आपका शिफ्ट हो चुकी हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? सर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो यूपी की पहले से, वो ठीक है, शादी से पहले यूपी के हो, वहाँ पे उन्होंने यूपी के कॉलेज से ही आपका डीएलएड किया है और उसके बाद शादी उनकी किसी उत्तराखंड के लड़के से हो गई है, तो वो क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? यस सर, अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है या नॉर्मल सभी में आपका कैटेगरी में माना जाता है? नहीं, नॉर्मल कैटेगरी में। अच्छा, नॉर्मल कैटेगरी में मानी जाती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और भी स्टूडेंट का रहता है कि बाहर के अदर स्टेट से वो आपका प्राइवेट कॉलेज से आपका डीएलएड करके आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे क्या है, वो आपका अप्लाई कर सकते हैं?
यस सर, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास यहाँ का स्थायी होना चाहिए, स्थायी निवास। हाँ, स्थायी निवास, ठीक है, यहाँ पे स्थायी निवास होना चाहिए, तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप प्राइवेट से करके आए हो या फिर आप जो है किसी सरकारी इंस्टीट्यूट से आप करके आए हो। सरकारी सिर्फ उत्तराखंड में होता है, और जो बाहर होते हैं वो वहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों होता है। प्राइवेट, हाँ, उत्तराखंड में आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है। डाइट आपके हैं, 13 डाइट यहाँ पे हाँ। हैं, उन्हीं से आपका यहाँ पे जो है वो पूरा जो डीएलएड का कोर्स होता है, ठीक है। और उत्तराखंड से करने में काफ़ी सिक्योर रहता है, उत्तराखंड डीएलएड से करने में, क्योंकि अगर भविष्य में कभी यूपी से जो या बाहर अदर स्टेट से करके आ रहे हैं उनको कभी मान्यता नहीं दी तो वो प्रॉब्लम रह सकती है ना। हाँ। तो इसलिए उत्तराखंड डीएलएड से करना ही बेस्ट रहता है। ओके, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा एक सक्सेस टिप आप देना चाहेंगे कि कैसे आपने क्रैक किया। अगर आपको ऐसे वीडियो देखनी है, पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो, इसका पहला पार्ट, लेकिन फिर भी जाते जाते एक अपनी सक्सेस टिप जो है वो आप देना चाहोगे। मेरे लिए सक्सेस टिप ये है, जब भी मैं कभी बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट होता हूँ तो तब मैं अकेले में बैठता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये ही मेरे लिए सक्सेस टिप है। ओके, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए और अपने जो इतना ज्ञान है उसको शेयर करने के लिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो स्टूडेंट, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।